आपके लिए चाय लेके आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। फलाहती। जी बेगम साहिबा। तुम्हारे ख्याल से मैं फजूल की नसीहत करने वाली और बड़बड़ाने वाली बदअखलाक औरत हूँ? नहीं बेगम साहिबा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल नहीं। फजूल में बड़बड़ाती है और नसीहत भी करती है, बद अखलाक भी है। ये एक हकीकत है जिसमें कोई शक नहीं है। शायद हूँ, लेकिन तुम लोगों को कहने में डर लगता है। उन बेचारों को उनसे डरना ही चाहिए, डरते हैं वो सब। अगर उन पर 3 किलो शहद, 1 किलो शक्कर और 10 डिब्बे मुरब्बा भी डाल दो, तब भी इतनी कड़वी होगी कि इलाके की बिल्लियां उसकी तरफ रुख भी नहीं करेंगी। अगर मेरा कोई काम नहीं तो मैं चलता हूँ। नहीं, इजाजत दीजिए मुझे। लेकिन वो डरे नहीं और कह दिया, ए स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट जी। सो रहे थे क्या? नहीं, जाग रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने क्या कहा अभी? आप ये कह रहे थे कि मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ? उससे पहले क्या कहा था मैंने? उससे पहले तो कुछ नहीं कहा था आपने। ये लो। अच्छा, सो जाओ, सो जाओ। हकीकत में उसने शुरू किया था, मैंने नहीं शुरू किया था। 2 इंसानों की तरह आपस में बातचीत कर रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ नहीं पता हूं। किसने पहले तलवार खींची? खैर, यह भी अहम नहीं है कि किसने पहले तलवार खींची। अहम यह है कि किसने वार किया। मैंने तो नहीं किया, शायद किया भी हो, क्या पता। चलें दादा जान? क्या? अंदर चलें? हाँ, अंदर चलते हैं। देखो, मेरे ख्याल से कल तक हम माल पहुंचाकर वापस आ जाएंगे। देखा समंदर कितना पुरसुकून है, बिल्कुल जिंदगी की तरह। तूफान आते हैं लेकिन हमेशा तो नहीं। अब एक बार हो गया आ गया। हाँ ना, हवाई जहाज भी तो इसी तरह होते हैं ना। तैयारे को बीच में मत लाओ तुम।
वो तैयारा है, ये नाव है। बहुत फर्क है दोनों में। समंदर बहुत खूबसूरत है। ये क्या हो गया? ये क्या है? देखो जाकर। ईसा, जल्दी जल्दी सारा सामान समेटो। जी जी। ईसा। जी ठीक है। क्या हो रहा है? मैं आ रहा हूँ। ईसा किधर हो? ये लो। क्या हो रहा है? मौसम जल्दी जल्दी से पहन ले सर। क्या हो गया फिर से? ऐसे क्यों हो रहा है आजकल? अरे दादा जान, ये पहन लीजिए। हाँ, अजीब मौसम हो रहा है। क्या हो रहा है? दादा जान संभल के। इधर क्यों ठहरे हो? बाहर जाओ। जी जी जा रहा हूँ। कप्तान, कप्तान, लहर आ रही है। लहर है। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। अरे तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। नहीं नहीं, तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। दादा जान, दादा जान कहाँ जा रहे हैं? अरे दादा जान, दादा जान अंदर आ जाए, वापस आ जाए। तू नहीं मुझसे कहा था मेरा ख्याल रखेगा? दादा जान, खुद तूने कहा कि नहीं कहा? तू नहीं कहा था? तूने मुझे झूठा बना दिया। मैंने उनसे झूठ नहीं कहा था, लेकिन तूने मुझे झूठा बना दिया। किससे बातें कर रहे हैं भाई? ये मेरे ख्याल में खुदा से बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल नहीं रखा। दादा जान आ जाए। दादा जान छोड़ो मुझे। मैंने क्या किया है? खुदा के वास्ते चले। किस जुर्म की सजा मिल रही है मुझे? तुझे क्या चाहिए? मुझे दो मेरी जान, ये फलों के डिब्बे, सब कुछ तेरे लिए। ले जा, ले जा, सब कुछ ले जा। दादा जान चले अंदर। छोड़ दो मुझे। ठीक है, सब कुछ तेरा, सब कुछ समंदर में फेंक दे, लेकिन याद रखना मुझे भी उनके साथ समंदर में जाना होगा। सब कुछ मछलियों को दे दे, सब कुछ समंदर को दे दे। शार्क खा जाए सब कुछ। दादा जान ले चलो, अंदर आ जाए। जाना होगा, मुझे भी समंदर के हवाले कर दो। जाने दो मुझे। कुछ करो। जी ठीक है, रुको, मैं आ रहा हूँ। जल्दी पकड़ो इसे, जल्दी। लहर है। क्या हो रहा है? मौसम कितना हो गया आज तो। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। द मोबाइल सेट इज ऑफ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। द मोबाइल सेट इज ऑफ। फलाहती, सोच में हो? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। बात क्या है? मरियम को कुछ हो गया है? नहीं बेगम साहिबा, मरियम की तबीयत ठीक है, फिक्र ना करें। तो दरअसल मैं आज 7 बजे जब मैं गाड़ी में बैठा हुआ था तो रेडियो पर खबर सुनी कि जुनूब बंदर अब्बास की तरफ समंदर में तूफान आया है। हाँ तो क्या हुआ? कई लॉन्च और माहीगीरों की कश्तियां समंदर में गर्क हो गई हैं। फिरदौस साहब को फोन किया? यही तो मसला है,
उनका मोबाइल ऑफ है। उनके पोते का? उनका भी बंद है। अच्छा, अली मुराद साहब को एक फ़ोन कर लो, उनसे पूछो। फ़ोन किया मैंने उन्हें, उन लोगों ने कोई इत्तला नहीं दी। इजाज़त दीजिए मुझे। फलाहती, कोई इत्तला मिले तो मुझे भी बताना। जी ज़रूर। मैं जब उदास होता था और काम में कोई रुकावट होती थी, तब भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था, किसी की भी मिन्नत समाजत नहीं करता था, क्योंकि हमेशा से कोई ऊपर से हमें देख रहा था। हमेशा उसी की मिन्नत समाजत करता था। इस बार भी उसकी मिन्नत समाजत की। लेकिन उसने तवज्जो नहीं की। कैसे हैं आप? चलिए बाहर, यहाँ घुटन बहुत हो रही है। रस्सियाँ समेट लो, हम बंदरगाह पहुँचने वाले हैं। देर हो रही है, जल्दी करो। जी जी जरूर। ठीक है, चाय ले आऊँ आप लोग के लिए? मेरे कार्टन कहाँ हैं? आपके कार्टन ये रहे यहाँ, बाकी सारे स्टोर रूम में। स्टोर रूम में? हाँ, बेहतरीन कंडीशन में सारे के सारे। सारे के सारे? हाँ, सारे के सारे। कल रात तो मुझे लगा कि ये सारा माल और मैं, आप सब लोग समंदर में गर्क हो जाएंगे, क्योंकि बहुत खतरनाक तूफान था। 20 तूफानी लहरें हमसे टकराई थी और आखिरी वाली तो बहुत ही खतरनाक थी। मैंने देखकर कहा कि हमें कलमा शहादतैन पढ़ लेना चाहिए, लेकिन फिर अचानक से सब सुकून में आ गया। हवा खत्म, तूफान खत्म, लहरें खत्म। ये इस तरह था जैसे खुदावंद आलम ने सारे फ्यूज निकाल दिए हों। मैंने अपनी पूरी उम्र में ऐसा आज तक नहीं होते देखा। खुदा की क्या कुदरत है। आइए चलते हैं, एक गर्मा गर्म चाय लाते हैं आपके लिए। चलो चले। देख, तू बहुत जबरदस्त है। देखो, जब हशमत कह रहा है कि जबरदस्त हो, यानी बहुत जबरदस्त है तू। समझे?
शुक्रिया बहुत बहुत कप्तान साहब, शुक्रिया, आपने सही सालिम पहुंचा दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे फिरदौस साहब, इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो जल्द ही। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा भी फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारी। जरा ठहरो, देखें ये कौन परेशान कर रहा है। हाँ हेलो, अलैकुम अस्सलाम फलाती साहब, आप कैसे हैं? हाँ देखो, हाफिज इंतजाम कर दे तो हम बंदर अब्बास उतर जाएंगे। ये लो, नहीं वो हाफिज नहीं, ये दूसरे हाफिज हैं। क्या? बेगम साहिबा को आपकी फिक्र हो रही थी, आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। साहब है, हमारे फोन में पानी चला गया था, सुबह से धूप में रखा है, अब जाके चला है। मेरी तरफ से बेगम साहिबा से कह देना खैरियत पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो आप खुदा के शुक्र से वापस आ रहे हैं, यहाँ कब पहुँचेंगे? अच्छा सच में बेगम साहिबा को हमारी फिक्र हो रही थी? हाँ अच्छा सुनो, बेगम साहिबा से कह देना हशमत ने कहा है जियो हजारों साल। जी ज़रूर कह दूंगा उनसे। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। मुझसे क्या कहना है? फिरदौस साहब का पैगाम है। अच्छा, क्या पैगाम था? कह रहे थे कि कह दो उनसे कि जियो हज़ार साल। इल्हाम से कह दो चाय ले आए। जी। बेवकूफ कहेंगे। कह रहा था कि बेगम साहिबा को बड़ी फिक्र हो रही थी आपकी। देखो बहुत अच्छी औरत है। मुझे उनकी बातें इतनी काटनी नहीं चाहिए थी। ये मेरी बहुत बुरी आदत है, जब गुस्से में होता हूं तो जो भी मुंह में आता है बक देता हूं। बहुत बुरी बात है, बहुत। इस आदत को छोड़ना होगा किसी तरह से। हाँ ठीक कर ले। हाँ कर लूंगा, देख लेना, ठीक कर लूंगा। अच्छा देखो, बस कब निकलने वाली है? 8 बजे रात को। ठीक है, हम 2 घंटे एक नींद ले सकते हैं। अच्छा रुको, तुम कमरे में जाओ, मैं बाहर का एक चक्कर लगा के आता हूँ। इतनी थकन के बाद? देखो ऐसे ही चक्कर नहीं लगाऊंगा, मैं असल में बेगम साहिबा के लिए कुछ तोहफा वगैरह लेना चाहता हूँ। ठीक है दादा जान। अच्छा यहाँ पे एक बाजार भी है, सोने के बड़े अच्छे जेवरात मिलते हैं यहाँ पर, इसी इलाके के हैं। ये लो, सोना चांदी क्या है, उनके पास खुद ही सोना चांदी भरा होगा। देखो मैं एक ऐसी चीज चाहता हूँ, ऐसी चीज लेना चाहता हूँ जो ना रामसर में मिले ना तेहरान में। देखो तलाश कर लूंगा, तुम जाओ सो जाओ। ठीक है।
घोड़े बेचकर सो रहा है बिल्कुल। स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट, उठो जल्दी चलो। स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो उठो, चलना है। खरीद लिया? कोई ढंग की चीज खरीदी है या नहीं? अगर सोने का है तो फिर लॉकेट होगा। उससे भी बेहतर है। उनके पास कई लॉकेट होंगे। देखो ये वो चीज है जो उनके पास कभी नहीं रही होगी और नहीं देखा होगा। है क्या? अरे कितना वजनी भी है भाई। मुझे बहुत ज्यादा तजस्सुस हो रहा है, बता दें क्या है। बाद में खोल सकता हूँ? हाथ ना लगाना, इस पैकिंग के लिए काफी खर्च किया है मैंने। ठीक है, फिर से वैसे ही पैक करा मैंने दूंगा। कहा नहीं। देखो तुम्हें इस काम में बिल्कुल महारत नहीं है, मत खोलना, हाथ भी मत लगाना। इतना मुश्किल बना दिया है आपने दादा जान। क्या है ना, बता दें। आम का अचार। आम का अचार? हाँ हाँ, आम का अचार। आम का अचार रामसर में 10 ग्राम भी नहीं मिलता। रामसर क्या, तेहरान में भी। अच्छी खासी तलाश के बाद मिला है। इस्लाम शहर का है। इस्लामाबाद का? तो मैंने क्या कहा? आपने इस्लाम शहर कहा। फर्क क्या है इसमें? इस्लाम शहर तेहरान से लगा हुआ एक छोटा शहर है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। यानी आप बेगम साहिबा के लिए तोहफे में अचार ले जा रहे हैं? हाँ हाँ, आम का अचार। मजाक तो नहीं कर रहे? ये लो, मैं तुमसे मजाक करता हूं लड़के? देखो ये वो चीज है जिसे वो खुद नहीं खरीद सकती हैं और कहीं मिलती भी नहीं है। देखो उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है उनके पास, सिवाय आम के अचार के। हाँ, जब ये ले जाकर मैं उन्हें दूंगा तब उन्हें पता चलेगा कि मैंने खूब सोचा, तलाश किया और फिर ये चीज मिली। तुम जवानों को ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी। तुम लोग अभी भी 1-2 फूल की दुनिया में जिंदगी गुजारते हो। तुम्हें ये नहीं मालूम कि एक औरत को ये कैसे पता चले कि तुम उसके बारे में सोचते हो, उसके लिए वक्त निकालते हो। समझे? जी हाँ, समझा, बहुत अच्छी तरह। अच्छी बात है। अब जाओ जरा हाथ मुंह धो लो, हम बस निकलने वाले हैं। जी। ये लो, अब उठ जाओ। कितनी देर करोगे तुम? मैं जरूर ख्वाब देख रहा हूं। जागते में तो ऐसा नहीं हो सकता। इधर आओ, जरा काम है। देखो इसे सूटकेस में रख लो। जी बिल्कुल। खोलो ये लो। वहां कपड़े के नीचे नहीं,
एकदम नीचे, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, उसे ढांक दो। देखो, अपनी अम्मी से इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। बिल्कुल। देखो, फालतू में जीजी की रट मत लगाओ। अगर तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज निकला और अपनी माँ को तुमने बता दिया तो फिर कभी कुछ चीज नहीं बता पाओगे तुम। समझे? क्यों? क्योंकि मैं फिर तुम्हारी जबान खींच कर फेंक दूंगा, समझे? जी दादा जान, समझ गया। मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। ये मर्दों की बातें हैं ना। ये लो, मर्दों की बातें हैं। थोड़ा सा क्या मुंह लगा लिया, खुद को अपने आप को बड़ा मर्द समझने लगे हो। अपनी माँ से पता ले लिया है ना? जी हाँ, अम्मी जान ने SMS कर दिया। चलो उठो, एक टैक्सी बुलाओ, जल्दी करो। ये लीजिए। सलामत रहो बहू। नाज़गुल और मोहसिन को भी जब पता चला कि आप आ गए हैं तो खुद ही खाने पर आने को कह दिया। हाँ, सास साहिबा का जो रेस्टोरेंट है। हाँ। अरे नहीं भाई, सिर्फ खाने की बात थोड़ी ना है। बैठिए आप लोग। मोहसिन आओ, चाय पियो। बहुत शुक्रिया। नौशे जान, आपसे भी हम लोग को एक काम है। खैरियत तो है? ये अल्लाह ने चाहा तो खैरियत ही है। एक चाय मुझे भी दे देती। अरे जाओ, खुद ही ले लो मोहम्मद। अरे फिरदौस साहब, मैंने आपकी तरफ से मुकदमा दायर कर दिया है अदालत में। दरख्वास्त दे दी है कि आपके मरहूम बेटे के नाम आपका मुख्तारनामा कलअदम करार दिया जाए। ये लो, और उन्होंने कलअदम कर दिया। अब मैं यहाँ कानूनी नुकात बयान नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे दलाइल बहुत मजबूत हैं। वो कहाँ ले जा रही हो? गंदे कपड़े निकालने हैं ना इसमें से, ताकि धो दूं। देखो, जरूरत नहीं है। क्या मतलब जरूरत नहीं है? मतलब मैं कह रहा हूँ कि तुम क्यों? तो स्पेशलिस्ट कहाँ हो तुम? जाओ, बैग अपनी अम्मी से ले लो और गंदे कपड़े निकाल कर उन्हें दे दो। ये मोहम्मद कब ये सब कर पाएगा? सुना नहीं मैंने क्या कहा? आप दे दीजिए, मैं निकाल के मैं दे दूंगा ना, मैं दे दूंगा आपको। हाँ। जी, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि या अल्लाह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्या छुपा रहे थे अलमारी में? कुछ नहीं भाई, बैग था और तुमने नहीं देखा क्या? हाँ देखा, बैग था। उसमें क्या था? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। अच्छा ठहरो, भी मैं खुद ही देख लेती हूँ। अरे क्या देखना है तुम्हें, पीछे पड़ गई तुम तो। भाई एक खाली बैग है, क्या है उसमें? कुछ नहीं है। ठीक है, हटो जैसा मैं देखूँ तो उस खाली बैग में क्या है। छोड़ दो नाज़गुल। उसमें क्या है? कुछ नहीं, दादा की एक चीज है। अच्छा, दादा जान की है तो तुम क्यों छुपा रहे हो? ओफो, वो नहीं चाहते कोई देखे। देखो, जहाँ तक कि मुझे पता है दादा जान छुपाने वपाने का काम नहीं करते हैं। जो भी गड़बड़ है तुमने ही की है। चुप हो जाओ, दादा ने अगर सुन लिया तो मसला खड़ा हो जाएगा। अगर वो आ गए, अंदर आ गए और सुन लिया तो मसला खड़ा हो जाएगा। अच्छा तो फिर खुद ही बताकर बात खत्म करो। बताओ इसमें क्या है? अरे दादा जान से वादा किया है कि किसी को नहीं बताऊंगा। इसमें क्या है? एक तोहफा है, एक तोहफा खरीदा है उन्होंने। दादा जान ने तोहफा खरीदा है? किसके लिए? उसी बुढ़िया के लिए जो रामसर में। सच में? माशाल्लाह दादा जान, सच कहते हैं कि पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। अच्छा लगा मुझे, कितना रोमांटिक है। अच्छा बताओ इसमें क्या है? अब कुछ है? बालियां? नहीं। हार? अंगूठी है ना? पूरा सेट खरीद लिया उनके लिए? नहीं भाई, ये सब चीजें नहीं है। अच्छा तो फिर जबान पर ताले क्यों पड़ गए हैं? बताओ क्या है? आम का अचार। अचार? आम का। उस खातून के लिए जो रामसर में है? हाँ। क्या मतलब, उन्हें चढ़ाना चाहते हैं? नहीं, उसके बिलक्स।
ऐसा लगता है वहाँ से आते वक्त उन्होंने झगड़ा किया है, अब तोहफा देकर मनाना चाहते हैं। आम के अचार से? जी हाँ। तुमने दादाजान से बताया नहीं ये सब नहीं दिया जाता? तुम किस काम के हो? क्या बातें कर रही हो? मतलब मैंने नहीं कहा होगा? तो वो नहीं माने? नहीं माने? कहने लगे तुम जवानों को पता ही नहीं कि खातून के साथ कैसा रवैया अपनाया जाता है, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। सच में? हाँ सच में। तुम्हें पता है कि अगर वो अचार उस खातून को दे देंगे तो क्या होगा? दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल देंगे अपने घर से। आप फिक्र न करें, मुतमैन रहें, मैं तो पहले ही भाग लूंगा। दादा जान को धक्के मार के निकलवाएंगी। मैं तो कभी भी ये मंजर नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं देख सकती। उसके बिलअक्स मैं हर तरह से इस मंजर को देखने के लिए तैयार हूँ। यानी तुम बीमार हो? जी नहीं, बीमार नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल उन्हें कहीं ना कहीं तो पता चलना चाहिए कि वो गलती पर हैं। वो कहते रहते हैं ना कि तुम्हारी समझ में नहीं आता, मेरी समझ में आ रहा है, तुम्हें नहीं मालूम मुझे मालूम, नहीं समझोगे मैं समझ रहा हूँ, तुम बुरे हो मैं अच्छा हूँ। तो इसका सिलसिला बंद होना चाहिए ना। उन्हें समझना चाहिए कि एक आदमी हमादान नहीं हो सकता। लेकिन मुझे तो किसी भी सूरत में वो मंजर देखना मंजूर नहीं है। लेकिन मैं जाऊंगा और देखूंगा और बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा यहाँ पर खुदा रख का दीजिए। शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। फलाहती ने रेडियो पर कुछ सुना था, जब मुझे बताया तो मैं बहुत फिक्रमंद हो गई। बज़ाहिर बहुत भयानक तूफान था। हाँ, पहले वाले से बहुत ज्यादा भयानक। आप सही कह रहे थे, उसने आपका ख्याल रखा। हाँ, बहुत ज्यादा ख्याल रखा। वो लाओ मुझे दे दो। वो मुझे दे दो का वो नहीं, वो कागज। ये लीजिए। इसको गौर से देख लीजिए, गौर से देख लीजिए इसको, फिर चेक कर दीजिए। ये लीजिए। ये क्या है? खर्चे का बिल, डिब्बे की बनवाई, मजदूरों की मजदूरी, ट्रक का किराया, नाव का किराया, माल उतरवाने की मजदूरी। बिल के साथ आपकी मौसमियों की कीमत भी है, और आप भी हिसाब किताब कर लीजिए। इस लड़के की राइटिंग आप पढ़ पा रही हैं? बहुत कीड़े मकोड़ों की तरह लिखता है। नहीं, बहुत अच्छी राइटिंग है। ये आखिर में क्या है? फायदा है और क्या। इतना ज्यादा फायदा? मतलब खर्चे का 3 गुना फायदा मिला है? मैंने कहा था ना, जितना मैंने कहा खरीदार ने दे दिया, वहीं पर अदा कर दिया। सुबह निकलने से पहले एक्सचेंज वाले को पैसे दिए और उसने फौरन मेरे अकाउंट में डाल दिए। अब आप कहें तो अभी आपके हिस्से का चेक लिख कर दे दूं। मुझे तो यकीन नहीं था कि आपको इतना प्रॉफिट होगा। मैंने कहा था ना। जी हाँ, कहा था। अच्छा, अपने पोते के लिए आपने यहाँ कुछ नहीं लिखा है? इसका हिस्सा मेरे जिम्मे है। क्यों आपके जिम्मे? क्या ये हम दोनों का सौदा नहीं था, इसलिए इसका हिस्सा भी हम दोनों से होगा? 50 लाख मेरे हिस्से में से इसे दें, और फिर दो साहब, और अपने हिस्से में से भी 50 लाख तुमान दे दें। मतलब 1 करोड़ इसे दे दूं? जी हाँ। जानते हैं इसने कितनी मेहनत की है? वही जो आपका इतना ख्याल रखा, जिसकी वजह से आप समंदर में नहीं डूबे, वही हम पर इसका एहसान है। देखें, मैंने इसका ख्याल रखा है, लेकिन ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं उसे दे दूंगा। ठीक है। माफ़ कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मेरे पास है। बेगम साहब, यदुल्ला साहब का फ़ोन है। मेरे भाई हैं। माफ़ कीजिएगा, ज़रा फ़ोन पर बात कर लूँ। माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप?
1 करोड़ लोगे? देखो, तुम पैरों के अंगूठों से लेकर सर तक 1 करोड़ के हो भी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता है कि 1 करोड़ में कितने सिफर होते हैं? बेगम साहिबा तो कहती है मेरी बहुत कीमत है। देखो, उन्होंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ लिया है। अब आप देंगे या नहीं 1 करोड़? हाँ दूंगा, लेकिन तुम्हारा हक नहीं है, लेकिन दूंगा। माफ कीजिएगा दादाजान, ये पूछना चाहता है कि जो भी हो जाए आप ये पैसे मुझे देंगे ना? जैसे क्या हो जाए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह रहा हूँ। देखो, जैसे ऐसा कह रहे हो, क्या मतलब? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताओ? अच्छा, जैसे खुदा न खास्ता आप और बेगम साहिबा में झगड़ा अगर हो जाए। देखो, हम दोनों कोई पागल हैं जो फजूल में लड़ने लगेंगे? अच्छा, फर्ज करें कि मतलब ये कि मान लें बेगम साहिबा ने कुछ कह दिया जो आपको पसंद नहीं आया, फिर आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो बेगम साहिबा को पसंद ना आया हो, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो फिर पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे पैसे देंगे या नहीं? पहली बात तो ये कि 100 बार तुमसे कहा है कि इस तरह की बदशगुनी वाली बात ना क्या करो। देखो, पैसे की फिक्र ना करो, दे दूंगा। हाँ, दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी फिक्र दूर हो गई। अच्छा, ये फिक्र क्यों हो रही थी तुमको? माफ कीजिएगा फिरदौस साहब। कोई बात नहीं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अगर बिल पर कोई एतराज ना हो तो मैं आपके नाम चेक लिख दूं। रहने दें, बाद में। मैं चाहती हूँ कि शाम का खाना हम साथ में खाएं। जी शुक्रिया, ज़रूर। बस हमें ज़रा अली मुराद से मिलने जाना है, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तशरीफ लाइएगा, ज़रूर, हम इंतज़ार करेंगे। फलाहती। जी बेगम साहिबा। इसे इनके लिए यहाँ लिख दो। दादाजान। जी ज़रूर लिख दूंगा। दादाजान। हाँ, क्या है ये? हाँ, लो। ये सब समेटो। माफ कीजिएगा, ये मामूली सा तोहफा है, बंदर अब्बास से आपके लिए लाया हूँ। अरे फिरदौस साहब, ये सब तकल्लुफ क्यों अरे किया नहीं, आपने? बहुत मामूली सी चीज है। अरे नहीं, इसकी पैकिंग कितनी खूबसूरत है। बरसों से किसी ने मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। अब क्या है ये? खोल कर खुद ही देख लें। ये डिब्बा इसका नहीं है। मैंने दुकानदार से कहा था कि इसे डिब्बे में पैक कर दे ताकि रास्ते में गिर पड़ ना जाए। अरे खींच लीजिए, फाड़ दीजिए। नहीं, इतने बरसों के बाद तोहफा मिलना बहुत अहम बात है। मैं इसका कागज संभाल के रखना चाहती हूँ। ये क्या है? आम का अचार।